सो क्लास 11 के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। जो आपका पेपर होने वाला है हिंदी का, तो आपका यहाँ पर हिंदी का पूरे पेपर आ चुका है। और देखो आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला, साथ ही आपको जो यहाँ पर आते हैं 7 नंबर के ऑब्जेक्ट आते हैं और जो आपके 6 नंबर के ऑब्जेक्ट आने हैं। यानी कि जो आपका हिंदी पेपर आपका 80 का है, तो आगे आपके यहाँ 32 नंबर के ऑब्जेक्ट आने हैं, यानी कि आपके 7 नंबर और 6 नंबर के ऑब्जेक्ट आएंगे। तो चलिए आपका पेपर देख लेते हैं। तो वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपके 7 नंबर के हैं। यहाँ पर देख सकते हैं खालिस्तान है, वो भी 7 नंबर के हैं। और आपकी जो सरजनी है वो यहाँ पर 6 नंबर की हैं। और आपकी एक साथ मतलब भी यहाँ पर 6 नंबर के हैं। जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो रहने हैं वो आपके यहाँ पर रहने हैं 32 नंबर के। तो जो अगस्त में आपको पेपर दिखाऊंगा हिंदी का पूरा, तो आपको यहाँ पर टोटल कर लेना। जो आपके ऑब्जेक्ट रहेंगे वो 32 नंबर के रहेंगे, यानी इस पूरा आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर आ चुका। तो इसको आपका यही पेपर अच्छा आने वाला। और साथ ही आप यहाँ देखते हैं आपका रोल नंबर निकल रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपका यहाँ पर देखते हैं आपको समझ 3 घंटे का और सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो वैसे आप अच्छी तरह देख लीजिए। आपको यहाँ पर मैं सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में यहाँ प्रोवाइड कराने वाला हूँ, यानी कि आपको रिवा तो इसी वीडियो में मिलने ही वाला। साथ ही आपको सोल्यूशन मैं इसी वीडियो में आपको यहाँ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो इस आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आपको यहाँ पर देखते हैं सेक्शन ई है, तो आपको सेक्शन ई, अगर से आपका सेक्शन सी आता है, डी आता है, एफ आता है और ई आता है, तो आपको सेक्शन में नहीं पढ़ना है। अगर सब ये पेपर पूरे देख लेंगे तो आपका पूरा यही फंसेगा, इसमें गारंटी देता हूँ। आपका क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन है, जो एक दो क्वेश्चन यहाँ पर नाम आए होंगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर जो अगर सेक्शन ई अगर आपका यहाँ पर आता, सी आता, डी आता, तो आपको ये जो आपका सेक्शन है, सेक्शन में मत जाना है, आपको पेपर पूरा देखना है। अगर सब पेपर पूरा देखेंगे तो आपको पूरा बनेगा हिंदी का। तो चलिए हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपका पेपर हम देख लेते हैं। तो इस आपको जो ऑब्जेक्ट रहेंगे वो 32 नंबर के रहेंगे, आप खुद यहाँ पर पूरा कर लेना। फिर जो आपका आता है पेपर दे देते हैं। तो इस आपको यहाँ वीडियो अच्छे से सुनना और वीडियो को देखना, जिससे आपको जितनी भी आंसर है पूरी पूरी यहीं पर हो जाएगा। पहला आता कबीर, यहाँ पर कबीर को वाणी का डिटेल किसने कहा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। दूसरा था कबीर की भाषा है। तो जो आपका जैसे आप यहाँ देते हो, जो आपका पेपर आया है वो आपका यहाँ पर प्रश्न बैंक से ही आया है, यानी कि पूरा आपका रियल है, क्योंकि जैसे आपको जितनी सब्जेक्ट के पेपर हो चुके हैं सभी प्रश्न बैंक से ही आए थे। दूसरा आता कबीर की भाषा, तो कबीर की तो भाषा ब्रज भाषा है। तीसरा आता नमक कदर कहानी के प्रकाशन 1914 है। और चौथा आता है सरस्वती पत्र का प्रकाशन 1900 है। पांचवा आता है कोई खुदाई का काम क्या कहलाता है, चाचा। और छठवां आता है हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्ता उदत माटन। और चौथा रामचरितमानस है महाकाव्य। तो इसमें आपके सभी करा दिए हैं। आप देखते हैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन इस वीडियो पर यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ और करा रहा हूँ यानी। और आपका सातवां आता है रेगिस्तानी पुर्तगीजी, तो पहला आता भवानी प्रसाद मिश्र, गांधीवाद से प्रभावित होते हैं। दूसरा आता कवि के अनुसार परमात्मा एक है। फिर आप यहाँ देखते हैं तीसरा आता है स्मृति बरस एक यात्रा वृतांत। चौथा आता है चित्तौड़ संगीत की विशेषता चपलता है। और पांचवा आता है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई। तो वैसे यहाँ पर आते हैं तो जहाँ पर 1936 लिखा है, यहाँ पर आपको 1936 होना है। और छठवां आता शांत रस का स्थायी निर्विभाव। और सातवां आता वाक्य मूलता, 2 अंग होते हैं। तो इसमें आपको पूरे यहाँ पर रचना करा दी है जो आपके 7 नंबर के हैं। तो जो आपके ऑब्जेक्ट आने वो 6 नंबर के आने हैं, 7 नंबर के यानी कुल मिला के 32 नंबर के आने हैं। तो आपको टोटल कर लेना है। फिर आती है सरवणी कोलम आओ बाबा की दी है सरवणी। तो आप जो यहाँ पर आती है पहले आपकी गीत फिर उसको आपको इसको मिलाना है यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र से। 13 करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ आप चैनल को सही यहाँ पर सही कर दीजिए, क्योंकि इसमें बड़ी मुश्किल से आपके लिए पेपर लेके आया हूँ। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हिंदी का पेपर करा दूँ, तो इस पूरा आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर आ चुका। और साथ में यहाँ पर आपको सॉल्यूशन इसी वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तीसरा आता भारत माता, तो भारत माता का यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू से आपको यहाँ पर मैच करना। चौथा आता भारतीय कलाएँ, तो आपका अनुपम में से होने वाला। पाँचवा आता युगवाणी, छठवां आता छंद, तो छंद का आप होना चौबस। फिर आप कहते हैं एक सतबा का मतलब दीजिए। पहला था बंसीधर ने किससे पहले में बेल लिया था, पंडित अलाउद्दीन से। दूसरा जब उनका पीड़ कहाँ गिरा था, सेक्रेटरी के लोन में। तीसरा आता कोई खुदाई किस वजह से की जाती है, बसौली से कोई यहाँ पर खुदाई की जाती है। फिर चलिए आपका आता है यहाँ पर चौथा आता है एक सदवाक्य के मतलब। तो इस आपको जो ऑब्जेक्ट है रहने 32 नंबर के रहने, तो पूरा तो आपको टूरा कर लेना है। तो मीरा ने अपना आराध्य किसे माना, श्री कृष्ण को। 5 माता धनराम के पिता का पेशा क्या था, लोहारगिरी। और 6 माता रामचरित मानस की रचयिता हैं। तो इसका आपको होने वाला तुलसीदास। फिर आपको आते हैं 7 असहयोगी गए, आपको 6 अंक के हैं। तो पहला आता कवि ब्रजभाषा कवि है, आपका सत्य होने वाला है। दूसरा आता संचय भाव संज्ञा पैदा से, आपका असत्य है। तीसरा आता गंभीर है संस्था संगीत के स्थायी भाव है, आपका सत्य है। और चौथा आता निर्मता पुत्र का संबंध झारखंड से है, ये आपका सत्य होने वाला। 5वां आता है स्मृति में सालों फसल होती है, ये आपका सत्य। और 6वां आपका सत्य है। तो इस पूरा आपका रिपोर्ट मैं करा रहा हूँ और साथ ही मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन ये वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए वैसे आप यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं तो हम देख लेते हैं। कभी ने आप लोगों को दीवाना क्यों कहा, आपको 2 नंबर का अथवा था लुक मीरा बाबली क्यों कहते हैं। और 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा आपको करा रहा हूँ। वैसे मैंने आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया। अब आपका बचा है यहाँ पर 2 नंबर आते क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के।
तो इनका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो मैं आपको इसी चैनल पर आपको नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर चलिए आपका हम 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन आप देखते हैं, मीर असुद्दीन के खानदान का पेशा क्या था। तो ए विधि अथवा था लाल इस विधि में आवागमन की क्या कठिनाइयाँ हैं। और 9वां क्वेश्चन आता है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। और यहाँ पर देते हैं 2 नंबर क्वेश्चन आपका है, अथवा आता किसने देव दुर्लभ त्याग कहा और क्यों। ये आपका 2 नंबर का है। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है नादमा यहाँ पर औच्चार का क्या अर्थ है, आपका 2 नंबर का है। और अथवा आता है प्राचीन चित्रकला के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, आपका 2 नंबर का। तो कैसे में आपको पूरा यहाँ पर ये अपना करा रहा हूँ। जो आपको क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और 11वां आता है चेजारों की कुछ खुदाई समय अपने सिर पर टोप क्यों धारण करते हैं, 2 नंबर का आता है। अथवा आता भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों में क्या समानता है। 12वां आता मौखिक संचार का क्या आशा है। और अथवा आता डायरी लिखने क्या आशा है। और 13वां क्वेश्चन आता पत्रकारिता क्या है, अथवा आता शब्दकोश क्या है, आपके 2 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। 14वां आता निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, आपका 2 नंबर का। पहला आता आंख में धूल झोंकना, दूसरा आता गुड़ गोबर करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको मुहावरों का यहाँ पर अर्थ भी यहाँ पर लिखना, साथ ही वाक्यों को प्रयोग भी करना। अथवा आता आपको जो यहाँ पर अशुद्ध वक्त दिए गए हैं इनको आप शुद्ध करना है। तो इसमें आपके 2 नंबर क्वेश्चन करा दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर हम पेज पलटा लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपके 15वां क्वेश्चन है, तो ये भी आपको 2 नंबर का आपको देते हैं। महाकाव्य की 3 विशेषता बताते हुए 3 महाकाव्यों के नाम लिखिए। अथवा आता कुंडली संधि को उदाहरण से समझाइए, आपको 2 नंबर का। और जो 16वां क्वेश्चन है आपको देते संचारी जनसंचार की विशेषताओं को लिख कीजिए, अथवा लिख लीजिए, आपको 2 नंबर का। फिर जो 17वां क्वेश्चन है यहाँ से आपका 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। स्वतंत्र पंत और भवानी प्रसाद में की काव्य विशेषता निम्न विधियों के आधार पर लिखी। 2 रचना लिखना है आपको। और भवाच कलापति भी आपको यहाँ पर लिखना, साहित्य में स्थान आपका 3 नंबर का। तो तीनों के आपको एक ही नंबर मिल रहा है। और यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है मुंशी प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी के साहित्य पर निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। तो जो आपके मुंशी प्रेमचंद और जो यहाँ पर शेखर जोशी है, आप अगर आप इन दोनों में से जिससे भी आपसे बनता है उस पर आप कर सकते हैं, क्योंकि अथवा में दिया गया है। ये आपका 3 नंबर का। आपको 2 रचना लिखनी है, भाषा लिखनी है और साहित्य में स्थल लिखना है। फिर आपको 19वां आता है जो ये आपका दिया है पद्यांश। तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना हो, आपको इसे संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो आपको मैंने यहाँ पर 19वां क्वेश्चन भी करा दिया। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है 20वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप 20वां क्वेश्चन देखते हैं, आपका यहाँ पर पद्यांश दिया गया है। तो अथवा में देख सकते हैं जो आपसे बनता है, जो आपको सरल लगता है उसको आपको यहाँ पर कर लेना है। ये आपका 4 नंबर का। तो आपको यहाँ पर एक गद्यांश है, तो आपको संदर्भ प्रसंग सहित यहाँ व्याख्या करना है। फिर आपका आता है यहाँ पर 21वां क्वेश्चन। तो ये आपका आपत्ति गद्यांश है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर यहाँ पर आप देखते हैं उपयुक्त यहाँ पर गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर जिसके बारे में ये गद्यांश दिया गया है यानी, तो आपको उसी का इसका शीर्षक होने वाला दूसरा लिख लीजिए। और तीसरा क्वेश्चन सच्ची हो जाता है किसमें अनुपकार किया, तो ये लिख लीजिएगा। आपको जितनी भी आपके क्वेश्चन है इनके आंसर आपको इसी मिलने वाले हैं। तो चलिए आपका यहाँ पर हम लास्ट पेज देख लेते हैं। तो इस आपका यहाँ पर लास्ट पेज आता है। तो इस आपका क्वेश्चन आता है 22वां। तो 22वां क्वेश्चन आपका 5 नंबर का। अथवा देते वाद विवाद प्रतियोगिता प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मृत्यु को बधाई पत्र लिखिए। 23वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपके यहाँ पर 6 विषय दिए गए हैं। तो आपको विज्ञान और समाज, साहित्य में और समाज, विज्ञान और मानव, साहित्य और समाज, आज की आवश्यकता, विद्यार्थी जीवन के अनुशासन, कोविड-19 एक समस्या, पर्यावरण प्रदूषण और रोकथाम। तो इस आपसे जिस पर यहाँ पर निबंध बनता है उस पर आप लिख सकते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पर 5 नंबर आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर पूरा रिपा आ चुका है। आपका हिंदी का बामा आता है निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। पुस्तकालय का महत्व था, जीवन की अविस्मरणीय घटना, स्वच्छ भारत अभियान, स्वतंत्रता दिवस, नवीन शिक्षा पद्धति। तो इस आप यहाँ देखते हैं जो आपका निबंध है वो 3 नंबर का, आपकी रूपरेखा 2 नंबर की है। तो आपको यहाँ निबंध यहाँ पर लिखना नहीं है, आपको 3 नंबर के हिसाब से निबंध लिखना और 2 नंबर की आपको रूपरेखा लिखनी है। तो इसमें आपको पूरा यहाँ पर हिंदी का पेपर करा दिया है। आपका इसमें आपके पास सोल्यूशन, तो इस आपका यहाँ पर सोल्यूशन आने वाला नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से आप चैनल सही कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन बचे हैं तो इनका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूँ इस चैनल पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं सोल्यूशन की वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।